दीपावली, अन्य नाम दीपावली, अनुयायी हिंदू, सिख, जैन और बौद्ध। उद्देश्य धार्मिक निष्ठा, उत्सव दिया जलाना, घर की सजावट, खरीदारी, आतिशबाजी, पूजा, उपहार, दावत और मिठाइयाँ। आरंभ धनतेरस, दीपावली से 2 दिन पहले। समापन भैया दूज, दीपावली के 2 दिन बाद। तिथि कार्तिक माह की अमावस्या। समान पर्व काली पूजा, दीपावली, जैन बंदी छोड़ दिवस। दीपावली संस्कृत दीपावली, दीप अधिक आवली, पंक्ति अर्थात पंक्ति में रखे हुए दीपक। शरद ऋतु उत्तरी गोलार्ध में प्रतिवर्ष मनाया जाने वाला एक पौराणिक सनातन उत्सव है। यह कार्तिक मास की अमावस्या को मनाया जाता है और भारत के सबसे बड़े और सर्वाधिक महत्वपूर्ण त्योहारों में से एक है। आध्यात्मिक रूप से यह अंधकार पर प्रकाश की विजय को दर्शाता है। दिवाली 2023 तारीख और समय। दीपावली कब है, जानिए शुभ मुहूर्त और 5 दिवसीय रोशनी के त्योहारों के बारे में सब कुछ। भारतवर्ष में मनाए जाने वाले सभी पर्वों में दीपावली का सामाजिक और धार्मिक दोनों दृष्टि से अत्यधिक महत्व है। इसे दीपोत्सव भी कहते हैं। तमसो मां ज्योतिर्गमय अर्थात हे भगवान, मुझे अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाइए। यह उपनिषदों की आज्ञा है। इसे सिख, बौद्ध तथा जैन धर्म के लोग भी मनाते हैं। जैन धर्म के लोग इसे महावीर के मोक्ष दिवस के रूप में मनाते हैं तथा सिख समुदाय इसे बंदी छोड़ दिवस के रूप में मनाता है। माना जाता है कि दीपावली के दिन अयोध्या के राजा राम अपने 14 वर्ष के वनवास के पश्चात लौटे थे। अयोध्या वासियों का हृदय अपने परम प्रिय राजा के आगमन से प्रफुल्लित हो उठा था। श्री राम के स्वागत में अयोध्या वासियों ने घी के दीपक जलाए। कार्तिक मास की सघन काली अमावस्या की वह रात्रि दियों की रोशनी से जगमगा उठी। तब से आज तक भारतीय प्रतिवर्ष यह प्रकाश पर्व हर्ष व उल्लास से मनाते हैं। भारतीयों का विश्वास है कि सत्य की सदा जीत होती है और असत्य का नाश होता है। दीपावली यही चरितार्थ करती है। अस्तो मां सद्गमय, तमसो मां ज्योतिर्गमय। दीपावली स्वच्छता व प्रकाश का पर्व है। कई सप्ताह पूर्व ही दीपावली की तैयारियां आरंभ हो जाती है। लोग अपने घरों, दुकानों आदि की सफाई का कार्य आरंभ कर देते हैं। घरों में मरम्मत, रंग रोगन, सफेदी आदि का कार्य होने लगता है। लोग दुकानों को भी स्वच्छ कर सजाते हैं। बाजारों में गलियों को भी स्वर्णिम झंडियों से सजाया जाता है। दीपावली से पहले ही घर, मोहल्ले, बाजार सब स्वच्छ और सजे दिखते हैं। दीपावली के दिन नेपाल, भारत, श्रीलंका, म्यांमार, मॉरिशस, गुयाना, त्रिनिदाद और टोबैगो, सूरीनाम, मलेशिया, सिंगापुर, फिजी, पाकिस्तान, ऑस्ट्रेलिया की बाहरी सीमा पर क्रिसमस द्वीप पर एक सरकारी अवकाश होता है। शब्द उत्पत्ति। दीपावली शब्द की उत्पत्ति संस्कृत के 2 शब्दों दीप अर्थात दिया व आवली अर्थात लाइन या श्रृंखला के मिश्रण से हुई है। कुछ लोग दीपावली को तो कुछ दीपावली, वही कुछ लोग दिवाली तो कुछ लोग दिवाली का प्रयोग करते हैं। स्थानिक प्रयोग दिवाली है और दीपाली भी। इसके उत्सव में घरों के द्वारों, घरों, मंदिरों पर लाखों प्रकाशकों को प्रज्वलित किया जाता है। दीपावली से जिसे दिवाली भी कहते हैं उसे अन्य भाषाओं में अलग अलग नामों से पुकारा जाता है, जैसे दीपावली उड़िया, दीपावली बंगाली, दीपावली असमी, कन्नड़, मलयालम, तमिल और तेलुगु, दिवाली गुजराती, हिंदी दिवाली, मराठी दिवाली, कोंकणी दिवाली, पंजाबी दियारी, सिंधी दियारी और तिहार नेपाली मारवाड़ी में दियाली। इतिहास। भारत में प्राचीन काल से दीपावली को विक्रम संवत के कार्तिक माह में गर्मी की फसल के बाद के एक त्योहार के रूप में दर्शाया गया। पद्म पुराण और स्कंद पुराण में दीपावली का उल्लेख मिलता है। माना जाता है कि ग्रंथ पहली सहस्राब्दी के दूसरे भाग में किन्हीं केंद्रीय पाठों को विस्तृत कर लिखे गए थे। दिए दीपक को स्कंद पुराण में सूर्य के हिस्सों का प्रतिनिधित्व करने वाला माना गया है। सूर्य जो जीवन के लिए प्रकाश और ऊर्जा का
लौकिक दाता है और जो हिंदू कैलेंडर अनुसार कार्तिक माह में अपनी स्थिति बदलता है। कुछ क्षेत्रों में हिंदू दीपावली को यम और नचिकेता की कथा के साथ भी जोड़ते हैं। नचिकेता की कथा जो सही बनाम गलत, ज्ञान बनाम अज्ञान, सच्चा धन बनाम क्षणिक धन आदि के बारे में बताती है। पहली सहस्राब्दी ईसा पूर्व उपनिषद में लिखित है। दीपावली का इतिहास रामायण से भी जुड़ा है। ऐसा माना जाता है कि श्री रामचंद्र जी ने माता सीता को रावण की कैद से छुड़ाया तथा उनकी अग्नि परीक्षा के उपरांत 14 वर्ष का वनवास व्यतीत कर अयोध्या वापस लौटे थे। अयोध्या वासियों ने भी रामचंद्र जी, माता सीता तथा अनुज लक्ष्मण के स्वागत हेतु संपूर्ण अयोध्या को दीप जलाकर रोशन किया था। तभी से दीपावली अर्थात दीपों का त्योहार मनाया जाता है। लेकिन आपको यह जानकर बहुत हैरानी होगी कि अयोध्या में केवल 2 वर्ष ही दीपावली मनाई गई थी। 7वीं शताब्दी के संस्कृत नाटक नागनंद ने राजा हर्ष ने इसे दीप प्रति प्रादुत्सवा कहा है, जिसमें दिए जलाते जाते थे और नववर वधु को उपहार दिए जाते थे। 9वीं शताब्दी में राजशेखर ने काव्य मीमांसा में इसे दीपमालिका कहा है, जिससे घरों की पुताई की जाती है और तेल के दियों से रात में घरों, सड़कों और बाजारों सजाया जाता था। फारसी यात्री और इतिहासकार अल बेरूनी ने भारत पर अपनी 11वीं सदी के संस्मरण में दीपावली को कार्तिक महीने में नए चंद्रमा के दिन पर हिंदुओं द्वारा मनाया जाने वाला त्योहार कहा है। महत्व: दीपावली नेपाल और भारत में सबसे सुखद छुट्टियों में से एक है। लोग अपने घरों को साफ कर उन्हें उत्सव के लिए सजाते हैं। नेपालियों के लिए यह त्योहार इसलिए महान है क्योंकि इस दिन से नेपाल संवत में नया वर्ष शुरू होता है। दीपावली नेपाल और भारत में सबसे बड़े शॉपिंग सीजन में से एक है। इस दौरान लोग कारें और सोने के गहने आदि महंगी वस्तुएं तथा स्वयं और अपने परिवारों के लिए कपड़े, उपहार, उपकरण, रसोई के बर्तन आदि खरीदते हैं। लोगों अपने परिवार के सदस्यों और दोस्तों को उपहार स्वरूप आम तौर पर मिठाइयाँ व सूखे मेवे देते हैं। इस दिन बच्चे अपने माता पिता और बड़ों से अच्छाई और बुराई या प्रकाश और अंधेरे के बीच लड़ाई के बारे में प्राचीन कहानियों, कथाओं, मिथकों के बारे में सुनते हैं। इस दौरान लड़कियां और महिलाएं खरीदारी के लिए जाती हैं और फर्श, दरवाजे के पास और रास्तों पर रंगोली और अन्य रचनात्मक पैटर्न बनाती हैं। युवा और वयस्क आतिशबाजी और प्रकाश व्यवस्था में एक दूसरे की सहायता करते हैं। क्षेत्रीय आधार पर प्रथाओं और रीति रिवाजों में बदलाव पाया जाता है। धन और समृद्धि की देवी लक्ष्मी या एक से अधिक देवताओं की पूजा की जाती है। दीपावली की रात को आतिशबाजी आसमान को रोशन कर देती है। बाद में परिवार के सदस्य और आमंत्रित मित्रगण भोजन और मिठाइयों के साथ रात को दीपावली मनाते हैं। आध्यात्मिक महत्व: दीपावली को विभिन्न ऐतिहासिक घटनाओं, कहानियों या मिथकों को चिन्हित करने के लिए हिंदू, जैन और सिखों द्वारा मनाई जाती है। लेकिन वे सब बुराई पर अच्छाई, अंधकार पर प्रकाश, अज्ञान पर ज्ञान और निराशा पर आशा की विजय के दर्शाते हैं। हिंदुओं के योग, वेदांत और सांख्य दर्शन में यह विश्वास है कि इस भौतिक शरीर और मन से परे वह कुछ है जो शुद्ध, अनंत और शाश्वत है, जिसे आत्मन या आत्मा कहा गया है। दीपावली आध्यात्मिक अंधकार पर आंतरिक प्रकाश, अज्ञान पर ज्ञान, असत्य पर सत्य और बुराई पर अच्छाई का उत्सव है। तो दोस्तों, ये थी आज की दीपावली की कहानी, जो कभी आपने पहले इसके बारे में सुना नहीं होगा। आपको ये जो मैंने इन्फॉर्मेशन दी है आपको कैसी लगी? अच्छी लगी तो लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। धन्यवाद। मिलते हैं दूसरे
दीपावली के भाग में।